अब जिस खबर का हम रुख कर रहे हैं वो दरअसल मणिपुर में हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर अब तक तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता रहा, लेकिन अब मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने का काम आरएसएस की तरफ से किया गया है। जी, आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उनका बड़ा बयान सामने आया। मोहन भागवत कह रहे हैं 1 साल हो गया है, 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उस पर कौन विचार करेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत। आगे मोहन भागवत नसीहत दे रहे हैं, प्राथमिकता से मणिपुर के मुद्दे को देखना जरूरी है। सुनिए। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। देखिए, ये जो मोहन भागवत का बयान सामने आया है, इस पर विपक्ष की तरफ से अब सवाल पूछकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। विपक्ष कह रहा है सरकार तो उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही है, और ऐसे में वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीति का जीता जागता स्मारक है, और हम पहले से कह रहे थे कि मणिपुर की स्थिति नाजुक है, और अफसोस की बात है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर तक नहीं गए, हमारी बात तो नहीं सुनी। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो मोहन भागवत जी की बात सुनेंगे। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है। सब बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रा बाबू। तो देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा, उन्होंने 2-3 अलग अलग मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े किए, और इसमें से खासतौर से अगर मणिपुर के मुद्दे की बात की जाए तो उसको लेकर जिस तरीके से अपनी बात रखी है मोहन भागवत ने, तो सवाल तो यही पूछा जाएगा कि आखिरकार जो भागवत जी ने संदेश दिया है उसको देश कैसे समझे, क्योंकि नई सरकार है, नया ढंग है, और इस बीच जो भागवत वाणी सामने आई है उससे देश दंग है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राकेश उपाध्याय जी, जिस तरीके से मणिपुर का जिक्र उन्होंने किया, सीधे सीधे मणिपुर मोदी सरकार की नाकामी, यही कह रहे थे भागवत जी। भाई, मणिपुर शांत था, अभी 2 दिन से फिर अशांत हो गया। चुनाव के बाद जो है, जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने जो मैतेई लोग थे उनके ऊपर अटैक किए। अब मैतेई लोगों के सारे जो वेपन्स हैं आत्मरक्षा के, वो इलेक्शन के टाइम में प्रशासन ने रखवा लिए। अब मैतेई आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हम आत्मरक्षा कैसे करें, क्योंकि राकेश जी,
ये 2 दिन का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भागवत जी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से मणिपुर जो है वो शांत था, गन कल्चर खत्म हो गया था, और वो कह रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है सर। वो पिछले 1 साल को गिना रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि वो तो सीधे सीधे मणिपुर को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर देश के सामने रख रहे हैं। पिछले 60 साल से लगातार नॉर्थ ईस्ट अशांत है, कोई 1 साल का प्रश्न ही नहीं है। मोहन जी ने एक विशेष संदर्भ में बात कही है, उसका समाधान इस सरकार को खोजना है, उन्होंने संकेत कर दिया है। वो समाधान क्या है? समाधान है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई को एसटी स्टेटस दिया था। वो एसटी स्टेटस इस दंगे की वजह से, झगड़े की वजह से, हिंसा की वजह से मैतेई के हाथ से चला गया। उसके बारे में अब तक केंद्र भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप्पी साध रखी है और हाई कोर्ट ने भी चुप्पी साध ली है। बात यह है कि समाधान कैसे निकलेगा। जो मैतेई 2000 साल से मणिपुर में है, 2500 साल से है, और वो उसी तरह ट्राइब है जैसे कुकी नागा हैं, लेकिन उनको आपने ट्राइब का स्टेटस 1935 के इंडिया एक्ट के माध्यम से जब आपने शेड्यूल ट्राइब का निर्धारण किया और 1950 में जो संवैधानिक आदेश आया उसके आधार पर मैतेई के साथ न्याय होना था। वो न्याय पहली बार मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया। क्यों? एसटी स्टेटस देना ये न्यायालय का काम नहीं है, एसटी स्टेटस देना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। नहीं, सवाल तो देखिए ना अब इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि पिछली बार मोदी 2.0 303 पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। अगर वो जो आप कह रहे हैं कि साहब मैतेई के साथ नाइंसाफी हो रही थी, अगर मोदी 2.0 303 पूर्ण बहुमत के साथ मैतेई के साथ इंसाफ नहीं कर पाई, और पिछले 1 साल से मणिपुर इस तरीके से सुलग रहा है कि मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि 1 साल से मणिपुर जो है हमारा देश का हिस्सा है ना, हमारे भाई बहन वहां पर रहते हैं ना, और वो किस तरीके से दर्द वहां पर झेल रहे हैं, हम सबको इसका एहसास होना चाहिए। और इसी का एहसास जो है मोहन भागवत दिला रहे हैं। प्रेम सर, ये तो सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर वो गिना रहे हैं। देखिए राकेश जी तो उस विषय पे चले गए, लेकिन मुद्दा अभी मैतेई और कुकी के बीच झगड़े के कारण का नहीं है। मुद्दा है कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि जहाँ 10 साल से शांति थी और 1 साल से अशांति है, ये बात अलग है कि विपक्ष मोहन भागवत को भी बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल तक उनकी भी चुप्पी रही है। आज वो खामोशी तोड़ रहे हैं। ये क्या जेपी नड्डा जी ने आरएसएस के बारे में बीते दिनों चुनाव के दौरान जो बातें कही, क्या मोहन भागवत जी उसी का जवाब दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये देश के लिए बोल रहे हैं या बीजेपी उनको तवज्जो नहीं दे रही है इसलिए बोल रहे हैं? इसलिए मोहन भागवत जी के प्रश्न इस पर सवाल उठेगा। अगर देश की इंटीग्रिटी के लिए बोलते, मणिपुर के लिए बोलते, शांति के लिए बोलते, तो 1 साल से क्यों नहीं बोल रहे थे मोहन भागवत जी? ये बड़ी बात आपने कह दी है। मतलब यहाँ पर तो अब मोहन भागवत जो है वो भी विपक्ष के निशाने पर आएंगे विजय जी कि 1 साल से मणिपुर का तो यही हाल है, मणिपुर बदहाल है, तब तो आप चुप रहे। और जब बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी जो है वो आरएसएस से बड़ी हो गई है, तो ये अपना हिसाब चुकाने के लिए अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं क्या मोदी सरकार से? नहीं, वो नाराजगी का एक कारण हो सकता है जो जेपी नड्डा साहब का बयान है जिसका शुक्ला जी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए कि संघ जो है, आरएसएस का जो संगठन है, वो बीजेपी की न तो भरोसे है न उनकी सरकार के भरोसे है। वो उससे पहले भी चल रहा था, उसके बाद भी चल रहा है। उसका जो पूर्वोत्तर में काम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है, अभी हमें जो समझना चाहिए इसको बीजेपी आरएसएस के झगड़े की बजाय कि जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही है, इससे मणिपुर की चिंता और सरकार की अनदेखी पर सवाल हो रहा है। हाँ। कि सरकार ने, जैसे उपाध्याय साहब ने कहा, तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर देश में। यदि उनको स्टेटस देना था तो 10 साल दे सकते थे ना, और क्या? वो नहीं दिया। 1 साल इतनी बड़ी हिंसा रही है मणिपुर में, जो कुछ हुआ उसको चर्चा करना भी शर्मनाक लगता है। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप ने 200 से ज्यादा रैलियां चुनाव में की है, लेकिन मणिपुर में एक भी बार कोई व्यक्ति नहीं गया वहां पर। मणिपुर में आपको एक भी एमपी नहीं चुना गया। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर वो लड़ाई लड़ सके। इसका मतलब आप उस पर एक कारपेट डाल रहे थे और उसको अनदेखा कर रहे थे, जिसको मोहन भागवत जी ने उजागर किया। तो इस समय चिंता मणिपुर की चिंता करनी चाहिए। मोदी सरकार बच नहीं सकती है। सार्वजनिक मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यही संदेश दिया। राकेश शुक्ला जी, देखिए, केंद्र सरकार अजीब दुविधा में है। दुविधा उसके सामने ये है, यदि वो मुख्यमंत्री को हटाती है तो स्थितियां और विस्फोटक हो सकती हैं। हटाना चाहती है लेकिन हटा नहीं पा रही। सबसे बड़ा प्रश्न वहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जब अपराध को सरकारी संरक्षण मिलता है तो मणिपुर में स्थितियाँ विकराल होती हैं। उसी का एक उदाहरण है मणिपुर की आज के हालात। बीरेन सिंह पूरी तरह से विफल है और उसकी विफलता का कारण ये है, कहीं ना कहीं वो संरक्षण दे रहे हैं
बीरन सिंह जी, चिंता जो संघ की है वो जायज है। जायज इसलिए है कि जब आप घुसपैठ की बात करते हो तो म्यांमार की सीमा लगी हुई है और आप बार बार कहते हो कि रोहिंग्या आ रहे हैं और नशीले पदार्थ का तस्करी हो रही है। मेरा कहना यह है कि पूर्वोत्तर प्राइम में रहा है संघ के, और जिस तरीके के हालात हैं उसमें इंतजार करने के बाद जब हालात नहीं सुधरे तो संघ को सामने आना पड़ा। नहीं सर, लेकिन इंतजार में बहुत वक्त नहीं लगा दिया। इसीलिए इसीलिए राकेश जी, जो संघ है उसकी नीयत पर भी सवाल उठेगा। जिस बात का जिक्र प्रेम सर कर रहे थे कि साहब 1 साल से ज्यादा, 4 मई का वो वीडियो था जो जून में अचानक से सुर्खियों में आया था, जिसको देखकर हम सबकी नजरें जो हैं वो शर्म से झुक गई थी और हम सब ने ये उम्मीद की थी कि कम से कम जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ मिलेगा। लेकिन हासिल क्या हो रहा है, 2023 के बाद 2024 देश आम चुनाव भी देख चुका है, देश में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन मणिपुर तो सर अभी भी सुलग रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है, पिछले 1 वर्ष में संघ की 4 बड़ी बैठकें हुई हैं, चारों में इसका डिस्कशन हुआ है। चारों में उनके, एक में तो प्रस्ताव है बाकायदा कि मणिपुर में शांति हो, दोनों पक्ष शांत बैठे और शांति के बाद सरकार समाधान का प्रयास करे। सरकार अपना प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री श्री अमित शाह ने तो मतलब इस हिंसा के बाद से लगातार जितना ध्यान मणिपुर पर दिया, खुद गए, गृह सचिव गए, सब ने जाकर के वहां शांति का प्रयास किया। सवाल तो सुनिए, मतलब वो सारे प्रयास विफल है ना, वही तो रेखांकित अंडरलाइन कर रहे हैं ना। विफल प्रयास नहीं है। मोहन भागवत जी वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कुछ कर नहीं पाए, वो कह रहे हैं अभी भी शांति की राह देख रहे हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि संघ इतना कंसर्न था, इतनी बैठकें संघ ने कर ली हैं, लेकिन कुछ हासिल वो कर नहीं पा रहा है, इसीलिए सार्वजनिक मंच से आकर ये सख्त नसीहत दे रही है संघ। देखिए, संघ जो है, प्रधानमंत्री जी कोई संघ से अलग नहीं है, उनका सारा जीवन ही संघ में बीता है। हाँ। सरसंघ चालक के रूप में इनका दायित्व है मोहन भागवत जी का, वो मैसेज वो दे रहे हैं। और यहाँ जो देश के प्रति सोचने वाली जो मशीनरी है इस सरकार में पहले से ज़्यादा कहीं संवेदनशील है। इसलिए मैं कह रहा हूं, माननीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने तुरंत दौरा किया, गृह सचिव ने दौरा किया, सारी मशीनरी ने दौरा किया, बहुत कम समय में शांति स्थापित कर ली। मुझे याद है 2008 में हम सर अगर शांति स्थापित कर ली होती तो आज मोहन भागवत को यह नहीं कहना पड़ता कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। अगर शांति स्थापित कर ली होती तो संघ प्रमुख को यह कहने की जरूरत क्या पड़ती? सवाल तो इसीलिए बड़ा है ना। और देखिए, मोहन भागवत के बयान पर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, संजय राउत हैं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, वो कह रहे हैं कि सरकार तो संघ के आशीर्वाद से ही चल रही है। वो कहीं ना कहीं संघ को भी मणिपुर के मामले में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनिए। सरकार को हटाइए बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? सर, ये संघ का जिस तरीके का बयान आया है, इसके बाद तो विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है सरकार पर हमला करने का। देखिए, मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष ने हमेशा से उठाया। हाँ। और राहुल गांधी ने तो वहाँ यात्रा भी की, कैंप में भी गए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद बावजूद हम ये समझते हैं कि मणिपुर को में शांति लाने के लिए जो संजीदगी से प्रयास होना चाहिए था, पूरा देश इस बात को समझता है कि उसमें कमी रह गई, और यही कारण है कि वो हिंसा रुकी नहीं। अभी भी जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि वहाँ शस्त्र जमा करा लिए गए थे और इसलिए दिक्कत हुई। अरे शस्त्र लुटाए गए हैं, शस्त्र लुटाए गए हैं एक तरफा। और जिस तरीके से मैतेई समुदाय के पक्ष में राकेश जी बोल रहे हैं, और यही तो वहाँ की सरकार कर रही है, एक समुदाय के पक्ष में आप खड़े हो, मुख्यमंत्री जबकि सरकार दोनों पक्ष आप जो है, हम मेरा सवाल है, कुकी समुदाय बताए और देश की कांग्रेस स्पष्ट करे मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस में वो क्या कर रही है। राकेश जी एक सेकंड, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का सवाल है। एक सेकंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।